आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में छोटी दिवाली पर पुलिस लाइंस का मैदान हर्षोल्लास, उमंग और उत्साह का गवाह बना। एडीजी से लेकर डीआईजी, डीएम, एसएसपी और दूसरे तमाम अफसरों, उनके परिवारजनों ने दिए रोशन किए। एक के बाद एक 60,000 दियों की रोशनी मैदान में फैली दिखाई दी। एसएसपी अनुराग आर्य ने तो डिजिटल और स्काई शॉट बम फोड़ने शुरू कर दिए। तब आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। खुशी से लबरेज इन पलों पर एडीजी और डीएम ने क्या कहा, ये सुनवाएंगे। उस भीषण आग हादसे के बारे में बताएंगे जिससे पूरा इलाका दहल उठा। रिटायर्ड फौजी के बेटे के कत्ल केस का चौंकाने वाला राज सामने आ गया है। दिवाली से पहले पेंटर को पीट पीट कर किसने कत्ल किया? पुलिस दबिश में शौहर को छुड़ाने वाली बीवी कहां से गिरफ्तार की गई? रील के चक्कर में दिवाली से पहले जान गंवा बैठा नौजवान और आंवला थाने में सुंदर कांड का पाठ हुआ है। आइए अब आपको ये और इन जैसी दूसरी खबरों की तफसील बताते हैं। छोटी दिवाली पर पुलिस लाइंस में रोशन हुए 60,000 दिए। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने छोटी दिवाली को बेहद धूमधाम हर्षोल्लास से मनाया। पुलिस लाइंस में एडीजी अमित शर्मा, डीआईजी अजय कुमार सानी, डीएम अविनाश सिंह, सीडीओ देवयानी, एसपी सिटी मानुष पारिक, एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा इत्यादि अफसरों और उनके परिजनों ने दिए रोशन किए। तो एसएसपी अनुराग आर्य डिजिटल और स्काई शॉट बम छोड़ते नजर आए। बेहद ही उत्साह का माहौल दिखा। पुलिस लाइंस की जमीन दियों से रोशन थी तो आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से चमकता दिखाई दिया। दीपावली की इस खुशी को एडीजी और डीएम ने किन लफ्जों में बयां किया, आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। आज ये बरेली पुलिस लाइन के प्रांगण में दीपावली का त्यौहार जो है वो सभी पुलिस परिवार के लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आज यहाँ पे ग्राउंड में 60,000 दिए ये सभी के द्वारा मिलके जलाए गए हैं। पिछले वर्ष भी इस तरीके से त्यौहार मनाया गया था। इस बार उससे अधिक संख्या में 60,000 दिए सभी लोगों के द्वारा मिलके जलाए गए हैं। हर पुलिसकर्मी और उसके परिवारीजन के द्वारा दिया जलाया गया है और सौहार्द और प्रेम पूर्वक दीपावली के त्यौहार को मनाने का संदेश दिया गया है। शहर में बहुत अच्छा माहौल है और पूरे उल्लास के साथ सभी लोग त्यौहार मना रहे हैं। हर जगह पे पुलिस की व्यवस्था की गई है, पुलिस की पेट्रोलिंग है, पीआरवी की गाड़ियों की पेट्रोलिंग है। हर जगह पे ही हमेशा की तरह परंपरागत रूप से हर्षोल्लास के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। छोटी दीपावली के पावन पर्व पर मैं समस्त जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि छोटी दिवाली के मौके पर, शुभ मौके पर समस्त जनपदवासियों की जो इच्छाएं हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, वो समस्त पूर्ण हों और उनके जीवन में एक नया उल्लास आए, एक नई ऊर्जा का संचार हो। आज इस शुभ मौके पर हम सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पुलिस लाइन के जो ग्राउंड है वहाँ पर 60,000 जो है दिए जलाए गए हैं। वो दिए जितने भी हमारे जनपदवासी हैं उनकी कुशलता के लिए, उनकी जो हमारे कॉमन मैन हैं, जो आम आदमी हैं, उनकी समृद्धि के लिए, उनकी आर्थिक समृद्धि, उनकी सामाजिक समृद्धि के लिए इनको रोशन किया गया है। और निश्चित रूप से ये हमारे ये जो त्यौहार हैं वो आपस में एक सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता का एक नया वातावरण तैयार करते हैं, एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। और आप खुद भी देख रहे हो कि पूरे जनपद में इस त्यौहार मनाने के लिए कितना उल्लास है। लोगों में एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव इसको लेकर एक नई ऊर्जा का उनके बीच में संचार हुआ है। और एक बार मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त जनपदवासियों को दीपावली की पूर्व संध्या पर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, उनको बधाई देना चाहूँगा। पुलिस लाइन से इतर जिले भर में आतिशबाजी से आसमान रंगीन दिखाई दिया है। दिवाली की खुशियों में कारों में आग से दहशत। छोटी दिवाली पर पूरा जिला रोशनी से जगमगा रहा था और पटाखों की गूंज से हर्षोल्लास का माहौल था। उसी दरमियान थाना नवाबगंज का गुलशन नगर आग से दहशत का सबब बन गया। परचून की दुकान के सामने खड़ी 2 कारों में आग लग गई। पहले एक कार जली, उसमें आग विकराल होने के बाद धमाका होने से दूसरी कार भी चपेट में आ गई। आग बुझाने की कोशिश में परचून दुकानदार छोटेलाल के हाथ झुलस गए। सूचना मिलने के बाद जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया गया, दोनों कारें खाक हो चुकी थी। आइए आपको कारों में लगी विकराल आग दिखाते हैं।
फायर ब्रिगेड और पुलिस आग के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगी। ये संज्ञान में आ चुका है कि परचून दुकान पर गैस सिलेंडर भी बेचे जाते हैं। अभिषेक यादव कत्ल में खुला चौंकाने वाला राज। उसे न इसलिए मारा गया था कि वो जिस लड़की से प्रेम करता था वो दूसरे लड़कों के संपर्क में आ गई थी, न इसलिए कि लड़के के घर वालों ने बदनामी से आहत होकर ये कदम उठाया था, और न ही इस वजह से कि प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा था। इस कत्ल की वजह अचानक बनी और एक युवक का इतना खून बहा कि उसकी जान चली गई। पुलिस ने 4 दिन पहले बेथी चैनपुर के इलाके रजऊ परसपुर में हुए अभिषेक कत्ल केस का राजफाश कर दिया है। उसे इसलिए कत्ल किया गया था कि अभिषेक के दोस्त विकास का पैर शराब के गिलास पर लगा और शराब जमीन पर फैल गई थी। तब शराब पीने वाले लड़कों से अभिषेक और उसके दोस्तों का पंगा हुआ। मारपीट में अभिषेक एंड पार्टी भारी पड़ गई। इसी का बदला लेने के लिए भिंडौलिया शराब की भट्टी पर शराब पीने वाले युवकों ने मेले में आकर हमला कर दिया। अभिषेक को चाकू मारने के बाद उसे कत्ल कर दिया, ये कहकर कि हमने उससे मारपीट का बदला ले लिया। आइए आगे की जानकारी के लिए आपको एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। बेथी चैनपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम रजऊ परसपुर में एक मेला लगा हुआ था। उस मेले के बाहर दिनांक 15 अक्टूबर 2025 को रात्रि लगभग 10 बजे अभिषेक नामक एक युवक को चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें उसी समय सुसंगत धाराओं में मुकदमा अपराध संख्या 487/25 पंजीकृत किया गया था, जिसमें मृतक के पिता की तहरीर पर 3 अभियुक्तगण को नामजद रिपोर्ट के आधार पर नामजद किया गया था। लेकिन सम्यक विवेचनोपरांत नामजद अभियुक्तगणों पे आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और 5 नए अभियुक्तगण उसमें प्रकाश में आए हैं। उनमें से आज 4 अभियुक्तगणों को, जिनके नाम गोपी, दीपक, हुकुम सिंह और रौनक हैं, इनको आज गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। और साथ ही साथ इसमें अभियुक्त गोपी की निशानदेही से आला कत्ल जो नाजायज छुरी है वो बरामद हुई है और इनको आज पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। घटनाक्रम जैसा कि इनसे पूछताछ के क्रम में जानकारी में आया है, भिंडोलिया शराब की भट्टी पर ये जो मृतक थे अपने 3 दोस्तों के साथ शराब पीने गए हुए थे और उसी दौरान 3 व्यक्ति जो यहाँ प्रकाश में आए अभियुक्तगण हैं, उनमें से 3 अभियुक्तगण वहाँ बैठे हुए थे और शराब पीने के दौरान ही इनके बीच कोई विवाद हो गया, कहासुनी हो गई और उसमें इनकी मारपीट हो गई। उसके बाद जो 3 अभियुक्तगण जो प्रकाश में आए हैं, उन्होंने अपने 2 अन्य साथियों को फ़ोन से बुलाया और इनका पीछा किया तथा मेले के बाहर आके इनसे फिर मारपीट की और उस दौरान इनको चाकू मारकर हत्या कारित कर दी। इस घटनाक्रम में एक अन्य व्यक्ति जो विकास पुत्र लाला राम है, ये बहादुरपुर करोड़ के निवासी हैं, ये भी घायल हुए गंभीर रूप से और इनके ही बयान से और इनके मोबाइल के फुटेज से ये घटनाक्रम का खुलासा हुआ है और आज सभी अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जाए। दिवाली पर युवक को पीट कर मार डाला। थाना मीरगंज के गांव कुतुबपुर में शराब पीकर गाली गलौज करने वाले को टोकना एक युवक के लिए जिंदगी छिन जाने का सबब बन गया। शराबी ने अपने घर वालों के साथ राम भरोसे 30 साल को बुरी तरह से पीट दिया, इतना कि उसकी जान चली गई। दीपावली से पहले गाँव में बेदर्दी से किए गए कत्ल से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुँच गई। मृतक के भाई चंद्र प्रकाश ने पुलिस को बताया कि राम भरोसे पुताई का काम करता था। वो घर के बाहर खड़ा था, तभी गाँव का आनंद शराब के नशे में उसे गाली देने लगा। उसने मना किया तो धमकी देते हुए आगे चला गया और घर से अपने भाइयों महिलाओं के साथ आ धमका। सभी ने मिलकर राम भरोसे को लहूलुहान कर दिया, उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर लेने के बाद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश की जा रही है। शव को पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 3.25 किलो अफीम के साथ एक गिरफ्तार। अलीगंज पुलिस ने भीकमपुर से चंदनपुर तिराहा जाने वाले रास्ते पर घेराबंदी के बाद बाइक से जा रहे एक शख्स को दबोच लिया। तलाशी लेने पर उससे 3.25 किलो अफीम डोडा बरामद हुआ है। उसे थाने ले आया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम तुलसीराम बताया और रहने वाला बिशारतगंज के गांव मिलक मजगवा का है। उससे ओप्पो का एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। थाना प्रभारी जगत सिंह ने बताया कि उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पर हमले में अभियुक्त की बीवी गिरफ्तार। सीबीगंज पुलिस 4 दिन पहले खितौला गांव में कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद अभियुक्त नसीम खान को पकड़ने गई थी। दबोच भी लिया था, लेकिन घर वालों ने विरोध करके नसीम खान को छुड़ा लिया। इस दौरान मारपीट से एक दरोगा 2 सिपाही घायल हो गए थे। उनके थाने फ़ोन करने पर फोर्स पहुंच गया। तब तक नसीम खान फरार हो चुका था। पुलिस ने इस संबंध में नसीम खान की पत्नी हुस्ना, भाई हनीफ के साथ ही नथिया, हनीसा, रिहाना, शबाना के खिलाफ हमले इत्यादि की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। उसी संबंध में आज हुस्ना को पुन्नापुर चौराहा से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेजा जा रहा है।
चोरी के 2 दिन बाद ही बरामद कर ली बाइक। सीबीगंज पुलिस ने 2 दिन पहले चोरी हुई बाइक को बहुत कम समय में बरामद कर लिया, तब जबकि वो बंडिया नहर की पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी। प्रीत उर्फ गुड्डू निवासी ज्वालापुर थाना शाही को पकड़ लिया। उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हो गई है। इसका मुकदमा 18 अक्टूबर को अरविंद कुमार निवासी सिरसा हरियाणा ने लिखवाया था। बताया था कि नंदोसी में अरविंद गंगवार के मकान में किराए पर रहता है। 17 अक्टूबर को उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। सीबीगंज इंस्पेक्टर सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि प्रीत उर्फ गुड्डू पर 4 मुकदमे पहले से दर्ज है। आंवला पुलिस ने कराया थाने में सुंदरकांड का पाठ। थाना परिसर में पुलिस ने सुंदरकांड का पाठ हर्षोल्लास के साथ कराया। इंस्पेक्टर कुंवर बहादुर सिंह के साथ सभी पुलिसकर्मियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इसमें वृद्धाश्रम और मान सिंह मंदबुद्धि आश्रय गृह से मंदबुद्धि व बुजुर्गों को बुलाया गया। सभी को प्रसाद, फल और उपहार भेंट किए। उन्हें सम्मान के साथ वापस वाहनों से भेज दिया गया। हादसे में 2 दोस्तों में एक की हो गई मौत। थाना शेरगढ़ के गांव कुंवरपुर में रहने वाले 2 दोस्त काम के सिलसिले में फतेहगंज पश्चिमी जाते वक्त भंडसर के पास हादसे का शिकार हो गए। उनकी बाइक में 4 व्हीलर ने टक्कर मार दी। लालता प्रसाद 28 साल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वीरपाल गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। नरेश पाल। कहाँ रहते हैं आप? कुंवरपुर। थाना कौन सा लगता है आपका? शेरगढ़। कौन थे आपके, क्या हादसा हुआ था? ये मेरा भाई था छोटा वाला। ये फतेहगंज जा रहा था अपने साथ वाले बंदे से मिलने के लिए। इसने गाड़ी पानी पीने के लिए भट्टे पर रोकी, फिर इसने वहाँ से चालू की तो पीछे से पिकअप ने इसे मार दिया। कितने लोग साथ में थे? 2 लोग। कहाँ जा रहे थे? फतेहगंज। कितने लोगों की मौत हुई थी? 1 बंदे की। और दूसरे की? दूसरे के चोट लगी है कोहनी पे, सर में। करते क्या थे? ये दूसरा वाला बंदा घर पे ट्रैक्टर खेती करता था। दूसरा वाला भाई था मेरा, वो नेटवर्क में काम करता, टेलीकॉम नेटवर्क साउथ। शादी हो रखी थी? कहाँ का हादसा है? ये गुहाने भट्टे का। रेल पटरी पर रील से जिंदगी हारा नौजवान। थाना सीबीगंज के नदोसी में रील बनाने के जुनून एक नौजवान की मौत पर खत्म हो गया। 18 साल का आकाश ट्रेन की चपेट में आ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसके बड़े भाई का कहना है कि आकाश टहलने के लिए गया था। रवि सागर। कहाँ रहते हैं आप? नंदोसी। कौन थे आपके? भैया था छोटा। क्या हादसा हुआ था उनके साथ? कुछ नहीं, ऐसे ही टहलन गया था, मतलब उधर से तभी मतलब चोट लगी उसकी। कैसे चोट लगी उन्हें? ट्रेन से लग गई। मतलब कहाँ पर? यही नज़दीक हमारे गांव से थोड़ा। विवाद वगैरह तो नहीं हुआ था? ना, किसी से कोई विवाद नहीं। हादसे के बारे में जानकारी मिली है कि आकाश रेल की पटरी पर था और उसके दोस्त मोबाइल से उसे शूट कर रहे थे। उसी दौरान ट्रेन आ गई और बेहद दर्दनाक हादसा दीपावली की खुशियों में मातम बरपा कर गया। आकाश 7 भाई बहनों में सबसे छोटा था, इंटरमीडिएट का छात्र था। उसके घर में परिजनों का क्या हाल होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। शराब से एक परिवार, रिक्शा चालक जख्मी। त्योहार पर शराब एक परिवार और रिक्शा चालक के अस्पताल पहुंचने का सबब बन गई। सीबीगंज थाने के नवादा जोगियान में चाचा का शराब बेचते वीडियो बनाना भतीजे को महंगा पड़ गया। लाठी डंडे चले जिससे पूरा परिवार जख्मी हो गया। इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल लाया गया है। गुलाबपुरी। कहाँ रहते हो? चंदपुर जोगियान। किससे मारपीट हुई थी? भाई से, उनकी दुकान पे। किस बात पर लेकर लड़ाई हुई थी? वो हमें नहीं पता, हमारे बेटे को मार रहे थे तो हम घर से आए भाग के। क्यों मारा था बेटे को? वो शराब बेच रहे थे ब्लैक में। कौन बेच रहा था? वो धर्मेंद्र पुरी। तो आपके बेटे से किस बात पर विवाद हुआ था? इन्हें वीडियो बना रहा था तो इस पे लिपट गए थे। ऐसे ही बारादरी थाने की ईंट पजाया चौराहे पर आपस में कहासुनी होने पर ये रिक्शा चालक राजू घायल हुआ है। उसका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बेबी मिश्रा। कहाँ रहती हो? बबू हम तो यहीं जोगी नवादा रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? जे बबूरे रहते हैं, लेकिन हाँ जोगी नवादा हमारे पास रह रहे हैं। क्या हुआ था इन्हें? इन्हें एक्सीडेंट हुआ इनका। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था? चौराहे के पास में। किस चीज़ से टकराए थे? जे टुकटुक इनकी खुद की ही यार दोस्तों के पास बैठे थे, उनने धकिया दिया इन्हें, फेंक के चले गए। जी वहाँ पड़े रहे। तो शराब के नशे में थे? हाँ, नशा बहुत था इन्हें। कहाँ के रहने वाले हैं? जे बबूरे की। कब का हादसा है? जे रात का है 8 बजे का। कितने दोस्त थे? 2 और ये साथ में। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।